17 से लेकर 20 जनवरी तक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। परीक्षा को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं परीक्षा में लगभग 9.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। परीक्षा की तैयारियां किस तरीके से है, अभ्यर्थियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक सर के पास आए हैं। इनसे जानेंगे कि तैयारियों को लेकर क्या कुछ है। सर, थर्ड ग्रेड परीक्षा आयोजित होने जा रही है, किस तरीके की क्या तैयारी? देखिए 17 से 20 जनवरी को परीक्षा हो गई है और 17 तारीख को तो एक L1 जनरल की है। उसके बाद में फिर 18, 19, 20 को हर रोज़ 2-2 परीक्षाएं हैं। 20 तारीख को L1 संस्कृत और L2 संस्कृत की परीक्षा है। इसमें लगभग 9.5 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। इनके एडमिट कार्ड हमें जारी कर दिए हैं। 12 तारीख से अवेलेबल हो गए थे एडमिट कार्ड्स, बल्कि शायद कल से हो गए थे एडमिट कार्ड्स अवेलेबल। और सारी तैयारियाँ पूरी कर गई हैं। सारा सामग्री अपने जगह पहुंच चुका है और पेपर्स वगैरह पहुंच जाते हैं टाइम से अपने आप से। बस आपके माध्यम से मैं यही कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सब अपने जो ड्रेस कोड में दिया हुआ है हमने, उनको स्वेटर पहनना अलाउड है, जैकेट पहनना अलाउड है, लेकिन अवॉइड करें ऐसी ड्रेस जहाँ पर कि कोई बटन्स हो मेटेलिक इस तरह के, ताकि उनको फिर परेशानी ना उठानी पड़े। जीन्स वगैरह उसको ना करें। शूज़ पहनना अलाउड है। कक्षा कक्ष के अंदर भी आप शूज़ पहन सकते हैं। हमने वीसी के जरिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बताया है कि वो शूज़ अलाउ करें। ड्रेस कोड में भी लिखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा सभी कैंडिडेट्स को कि अपना एडमिट कार्ड की वो एक प्रिंट आउट लेके जाएं जिस पर ड्रेस कोड भी वर्णित है, ताकि यदि किसी जगह उनको समस्या आए तो वो अपना एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं जिस पर बताया हुआ है कि कौन कौन सी ड्रेस परमिटेड है, कौन कौन सी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि दिन छोटे हैं और परीक्षा का जो एंट्री है वो 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा, तो सुबह के टाइम पर 9:30 बजे बंद हो जाएगा और दोपहर में 2 बजे बंद हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को आगाह करना चाहूँगा कि आप टाइम को फॉलो करें, बजाय लास्ट मिनट पहुँचने के पहले से आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचें और सही परीक्षा केंद्र को ढूंढें, ताकि आपको एंट्री मिल सके और आप परीक्षा बिना किसी परेशानी के और सुकून से दे पाएँ। परीक्षा 14 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। कई ऐसे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, जैसे किसी के फोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड हो गए, किसी की फोटो गलत आई है। ऐसे में उनको कहाँ संपर्क करना चाहिए, क्योंकि 2 दिन का समय? देखिए अभी लास्ट मिनट पर तो मुझे लगता नहीं कुछ अपन कर पाएंगे। अपना हालांकि वो परिवेदना लिखवा सकते हैं, बता सकते हैं, मगर ये चीज़ उनको पहले से मालूम होनी चाहिए। जब करेक्शन होता है फॉर्म का तो पता होता है बच्चे को कि मैं गलत फोटो लगा दिया है, मैंने सिग्नेचर गलत लगा दिया है। तो लास्ट मिनट मुझे लगता नहीं कि अपन कुछ चेंज कर पाएंगे। सर, अभ्यर्थी हमेशा ये गलती देखने को मिलती है कि ओएमआर शीट में गलती कर देते हैं, कई बार रोल नंबर लिखने में, कई बार नाम लिखने में। ऐसे में आपके माध्यम से उनको क्या मैसेज है कि ओएमआर शीट भरते समय किन बातों का ध्यान? नहीं, ओएमआर के अंदर उनको गलती नहीं करनी चाहिए। उनके पास काफ़ी टाइम होता है और उनको सिर्फ 2-3 चीज़ें भरनी पड़ती हैं। अपना बुकलेट नंबर भरना पड़ता है, रोल नंबर भरना पड़ता है। ये 2 चीज़ भरनी पड़ती हैं मुख्य तौर पर, और इसके अलावा अपना हस्तलिपि नमूना देना पड़ता है और साइन करना पड़ता है। तो आमतौर पर हस्तलिपि नमूना देने में और साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी दिक्कत होती है और रोल नंबर भरने में और बुकलेट नंबर भरने में। तो बस वो आप थोड़ा-सा पहले से प्रैक्टिस कर लें। आजकल ओएमआर शीट के बहुत ही, यदि आप एक कमांड देंगे, गूगल में जाएँगे तो आप, और आपके पास पुरानी ओएमआर शीट पड़ी होगी, आप बस एक प्रिंट आउट ले लें और 3-4 बार प्रैक्टिस कर लें उसको भरने की। तो मुझे लगता नहीं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कोई गलती कर सकते हैं, और यदि गलती करेंगे तो उसका पेनल्टी का प्रावधान है। पर ऐसा नहीं होता कि आपने गलती कर दी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके कैंडिडेट टीचर को, वो नहीं होता है। बस पेनल्टी का प्रावधान है। तो आप सबके माध्यम से मुझे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें एक ओएमआर शीट को भरने की, और जितना हो सके गलती ना करें। कई अभ्यर्थियों के ये भी सवाल है कि इस बार 14 जिलों में परीक्षा आयोजित हो रही है और बोर्ड ने होम टाउन इन 14 जिलों वालों को दिया है, बाकी को नियर बाय दिया है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं, जैसे किसी का अजमेर होम टाउन है, लेवल 2 की परीक्षा है अजमेर में है, L1 की परीक्षा लेकिन झुंझुनू के अंदर है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऐसे परेशान हो। नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी केस नहीं होने चाहिए। हमने प्रयास किया है कि हमारा लॉजिक था कि यदि आज परीक्षा मेरी झुंझुनू में है तो कल की परीक्षा भी झुंझुनू में ही होगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसने आज परीक्षा झुंझुनू में दी है, उसकी परीक्षा 2 दिन तक नहीं है, फिर उसकी अगली परीक्षा बाद में लास्ट में है, वो 20 तारीख को है, तो उसका हो सकता है कि ऐसा सेंटर चेंज हो जाए। लेकिन जिस परीक्षार्थी की परीक्षा अगले दिन ही है, उसका जिला चेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब उसको अगले दिन उसको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। यदि उसका परीक्षा तीसरे दिन है, यानी कि जिस आदमी की परीक्षा 17 को, फिर दोबारा उसकी परीक्षा 19 को, तो हो सकता है उसका जिला चेंज हो जाए। तो वो हम इतना इतना लॉजिक हम दे नहीं सकते थे इसके अंदर। ये सारा कंप्यूटर जनरेटेड होता है,
तो यदि परीक्षार्थी ने अलग अलग फॉर्म्स भरे हैं तो थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो देखिए, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर जिन बातों का ध्यान रखना है, बोर्ड अध्यक्ष साहब ने बताया है कि किन बातों का ध्यान रखना है, और परीक्षा के समय जो प्रिंट आउट है वो लेके जाएं ताकि परीक्षा केंद्र पर कोई भी विवाद की स्थिति न बने। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।